जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी, टैरो रीडर। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपसे दूर क्यों हुए, वो आपसे दूर क्यों हुए और अभी उनकी क्या एनर्जी है, उनकी क्या एनर्जी है, वो क्या सोच रहे हैं। तो आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आंखें बंद करनी है। जिनके बारे में आप देखना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए, उनका नाम लेकर के एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। तो आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर, मई, अप्रैल, सितंबर, जुलाई। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, आपकी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 21 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है PCLVWRIA। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे दूर क्यों हुए, क्या वजह थी। तो पता है आपको क्या वजह थी। इनका अहंकार, इनका ईगो बहुत ज़्यादा है। इनका ईगो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आप इन्हें सही बात के लिए बोलते हो या फिर इनके हिसाब से आप ना चलते हो, ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। जब तक आपको लगा कि ठीक है, सही हो जाएगा सब कुछ, आगे चल के सब कुछ ठीक होगा, लेकिन इनकी जो बातें थी वो बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी, सिर्फ बढ़ती जा रही थी। तो आपने अपने लिए इनसे जब बोला होगा तो इस वजह से इनको ईगो हट हो गया, क्योंकि ये आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। और आप हैं कि सही के लिए चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई आपको अपने हिसाब से नचाने की कोशिश करे तो फिर आप नहीं कर सकते, फिर आपसे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो डियर, इस वजह से ये आपसे दूर हो गए। इन्हें लगा कि आप इनके हिसाब से नहीं चलेंगे, आप कोई जैसा चाहते हैं वैसा आप नहीं करेंगे, आप सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। तो डियर, ये आपको इतना स्टेबल भी नहीं होने देना चाहते थे कि जिससे ये आपको कुछ सुना ना सके, ये आपको कुछ बोल ना सके। ये हमेशा ऐसा दिखाना चाहते थे कि ये आपको बहुत समझते हैं, आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन आप इन्हें नहीं समझते हैं। हो सकता है कि ये आपको ऐसा बोलते भी हों, लेकिन आप इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आपको लगा कि प्रेम में ये सब बातें तो नहीं होनी चाहिए, आप भी आज़ाद रह सकते हो, वो भी आज़ाद रह सकते, लेकिन ये आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। जो इन्हें पसंद हो आप वो करें और जो ना पसंद हो वो आप ना करें। इन्हें जो पसंद हो ये कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। तो फिर आपको ऐसे रिश्ते में रहना पसंद नहीं आया। आपने कुछ बोल दिया होगा ना, आपने अपने लिए बोल दिया होगा, तो इस वजह से ये आपसे दूर हो गए। इस वजह से आपसे दूर हो गए। इन्हें समझ में आ गया कि आप इनके हिसाब से गलत में भी गलत नहीं कह सकते। अभी तक आप कह रहे थे वो अलग बात थी, लेकिन आप अपना अच्छा बुरा जानते हैं। तो ये अपने ईगो में आपसे अलग हुए हैं। इनका अहंकार को ठेस पहुंच गई, इनके अहंकार को ठेस पहुंच गई। और इन्हें पता था कि आप बहुत समझदार भी हैं, आप सब कुछ जानते भी हैं, तो इनकी जो बातें हैं वो आपके साथ चल नहीं पाएंगी। तो इसलिए ये आपको गलत बोल रहे हैं और आपको मतलब अब छोड़ रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको कभी समझा ना हो और आपने इनको कभी ना समझा हो, लेकिन आज ऐसी बात हो रही है कि ये आपके बारे में बुरा भला भी बोल रहे हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अभी तक के रिश्ते इन्होंने संभाल रखे थे। अभी तक के ये सारे रिश्ते इन्होंने संभाल रखे थे, आपने कुछ कभी किया ही नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं जो दूर होने के बाद उन्हें एहसास हो जाता है, लेकिन डियर इन्हें एहसास नहीं हो रहा है। इन्हें एहसास नहीं हो रहा है कि आपने भी इन्हें प्रेम किया है। ये सिर्फ अपना प्रेम थोपना चाहते हैं, अपनी बातें आप पे थोपना चाहते हैं, लेकिन आपकी मानना नहीं चाहते हैं। तो इन्हें पैसों का लोभ है, और पैसे कमाना है और पैसे पाना है, मतलब बहुत कुछ। इसके लिए ये झूठ सच भी कर सकते हैं। ये मतलब लोगों की नज़रों में धूल भी झोंक सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं। तो इनके अंदर पैसों का बहुत लोभ है, इस वजह से भी आपको छोड़ कर गए हैं। इन्हें आपसे बेहतर लोग मिलने की तलाश है कि आपसे बेहतर मिल जाएंगे, और ज़्यादा पैसे होंगे, और ज़्यादा मतलब पैसे पाने की चाह है इनके अंदर। इस वजह से भी ये आपको दूर छोड़ कर जा रहे हैं कि ये आपको छोड़ देंगे तो फिर हम अच्छे से और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, सही रास्ते से या फिर गलत रास्ते से। तो आपके साथ ये सारी चीज़ें ज़्यादा देर नहीं चल सकती थी, इसलिए डियर ये आपको छोड़कर जा रहे हैं। मतलब चले गए होंगे या फिर जाने की तैयारी कर रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा आपसे लड़ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा आपसे मतलब ऐसा कर रहे होंगे जिससे आप खुद इनसे दूर हो जाएं, आप खुद इन्हें छोड़कर चले जाएं। तो डियर इस वजह से ये आपको छोड़कर जा रहे हैं, ये आपसे दूर जा रहे हैं। और इनमें अहंकार बहुत है, इनके साथ आप रिश्ते निभा भी नहीं सकते। प्यार में कभी झुकना भी पड़ता है और कभी मानना भी पड़ता है बात को। सिर्फ अपनी बात नहीं मनानी पड़ती है, और ये दिखाना नहीं पड़ता कि हमने बहुत कुछ किया, करना भी पड़ता है। तो डियर इनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आपको उम्मीद है कि आपको मिलेंगे, वापस आएंगे, तो हाँ ये वापस आ सकते हैं, लेकिन आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए वापस आ सकते हैं। वो नीचा दिखाने के लिए ऐसे कि मतलब आपके लिए नहीं कुछ कर सकते, लेकिन दूसरों के लिए कर सकते हैं, दूसरों के लिए कर सकते हैं। आपसे इनको कुछ ज़्यादा ही ईर्ष्या है, ठीक है। तो डियर ये आपको नीचा दिखाने के लिए आ सकते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं आ सकते। अच्छा, इनकी एनर्जी की बात करें तो हाँ ये अभी सैड एनर्जी में है। जिस तरह से इन्होंने आपको छोड़ा है उस तरह से इन्हें कोई मिल नहीं रहा है। इनको लगता था कि ये बहुत स्टेबल होंगे, बहुत कुछ होगा, तो इनके लाइफ में बहुत सुकून होगा, लेकिन सुकून नहीं है। पैसा बहुत है, लोग बहुत है, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून नहीं है इनकी ज़िंदगी में। हो सकता है अभी इनकी तबीयत भी ठीक ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि इनको एहसास हो रहा है कि आपकी कमी का एहसास है, लेकिन अहंकार बहुत है। अब झुकना नहीं है, वो चाहते हैं कि आप झुकें, आप मनाएं, आप इनकी बात को मानें। तो ये ऐसा चाहते हैं, इनको एहसास है, लेकिन ये दिखाएंगे कभी नहीं। तो डियर ये आपको अपने अहंकार में छोड़ कर गए हैं, क्योंकि आप इनके हिसाब से ज़्यादा दिन नहीं चल सकते थे। ये सही और गलत जो भी चाहे, जैसा चाहे वैसा करें, और आप हर बात को मानते रहें। तो डियर इसलिए ये आपको छोड़ कर गए हैं। आप कभी ये मत सोचना कि आप गलत होंगे, शायद आप में कमियां होंगी, इस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है, नहीं। कभी कभी बहुत सच्चे इंसान को भी ज़्यादा दिन लोग झेल नहीं पाते हैं। सच्चे इंसान को भी लोग ज़्यादा दिन झेल नहीं पाते हैं, उनसे दूरी उनकी हो ही जाती है, क्योंकि इस बार खुद भी उन्हें दूर कर देते हैं, क्योंकि ये आपके लायक नहीं है, आपका इनके साथ कोई भविष्य नहीं है, तो आप अलग हो जाइए। इस बार खुद भी अलग कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसी वजह बना करके अलग कर देते हैं। तो अगर आप इनसे अलग हो गए हैं, पूरी तरह से हो गए हैं, तो आप ये मत समझिए कि आप में कमी है। हो सकता है जो भी लड़ाई झगड़े हो, जिस बात पे हुए हों, तो ईश्वर ने खुद उसे करवाया हो आपके भले के लिए, कि आप तो कभी छोड़ नहीं पाओगे, आप तो कभी दूर जा नहीं पाओगे, आप तो इनके पीछे रहोगे। तो हो सकता है कि ईश्वर ने ऐसा खुद रचना रची हो जिससे आप इनसे दूर हो जाए। तो डियर ये आपके लिए ठीक नहीं थे, इसलिए आपसे दूर हुए हैं। और अभी इनकी एनर्जी सैड एनर्जी है, सैड एनर्जी है, लेकिन ये आपके पास लौट कर नहीं आएंगे, अपनी तरफ से लौट कर नहीं आएंगे। अगर आप सोचे भी कि हम इनसे बात करें, तो वो ऐसा दिखाएंगे कि वो बहुत खुश हैं। अहंकार में ये मर जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं।
प्रेम होता तो झुक जाते। आप कई बार झुक चुके होंगे लेकिन ये नहीं झुकेंगे ना। तो डियर, आप ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले रहें। कम खाएं, कम मतलब अच्छे से रहें, लेकिन इनसे अलग रहें और अपना ख्याल ज़रूर रखें। हो सकता है कि ये आपको कहीं ऐसे मिले हों, कहीं आप जॉब करते हों वहाँ मिले हों, या फिर ये आपके रिलेटिव हों, ये कोई भी हो सकते हैं। इनसे आपको बहुत गहरा कनेक्शन हो सकता है, 1 साल का नहीं कई साल का भी हो सकता है। तो डियर, ये अगर स्टेबल नहीं है, आप ज़्यादा स्टेबल हैं, तो इस वजह से ये आपकी लाइफ में इन आउट करते रहेंगे। जब आएंगे तो बहुत सारे आंसू और बहुत सारे पछतावे के साथ आएंगे। जब इनका मतलब पूरा हो जाएगा तो आपको ब्लॉक कर देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। ये आपके पूरी लाइफ के लिए नहीं हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्टेबल हैं, ये कम स्टेबल हैं, तो इस वजह से ये आपकी ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर आप स्टेबल नहीं होते, आप इनकी मदद नहीं करते ना, तो ये आपको चुटकियों में छोड़ देते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मर रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, कोई परवाह नहीं होती। लेकिन आप स्टेबल होंगे, इसलिए ये आपकी ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे। अगर ये आपसे ज़्यादा स्टेबल हैं, तो फिर आप इनकी उम्मीद मत करिए। आप इनकी उम्मीद मत करिए। अगर आप स्टेबल भी हैं तो इनसे फिर भी उम्मीद मत करिए। अगर आपको बहुत तरस आ रही है, बहुत इन पे मतलब दया आती है, तो आप इनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन बिना उम्मीद के, बिना उम्मीद के, क्योंकि ये सिर्फ मतलब से आते हैं। और मतलब की बात तो इंसान थोड़ा घुमा फिरा के करता है ना, तो ये घुमा फिरा के कर सकते हैं। पहले आपसे बहुत बात करें, आपकी याद आई, आपके सपने आ रहे थे, आप ठीक तो हैं, मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, ऐसी बात करेंगे। लेकिन जब आप इनसे अच्छे से बात करना शुरू कर देंगे, जब इन्हें लगेगा कि हाँ प्रेम में हैं आप, तब ये आपसे अपने मतलब की बात करेंगे। क्योंकि डायरेक्टली मतलब की बात करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि अब मतलब से आए हो। तो इसलिए पहले बहुत सारे नाटक, बहुत सारी बातें करेंगे, उसके बाद अपना मतलब बताएंगे। अगर आपके पार्टनर ऐसा ही करते हैं तो आप समझ लीजिए कि इनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। ये पूरी ज़िंदगी आपके कभी नहीं हो सकते। जिस दिन खुलेआम आपको चुनने की बात आएगी ना, तो ये आपको छोड़ देंगे। तो प्लीज़ डियर, ऐसे इंसान से आप थोड़ा दूर हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि आज भी आपका बर्बाद होगा और आने वाला कल भी बर्बाद होगा। आप कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपको इस तरह से फंसा कर रखेंगे कि आप इनसे आज़ाद ना हो सके। इधर आपसे प्रेम का भी जाल फंसा कर रखेंगे और उधर अपनी ज़िंदगी में मस्त भी रहेंगे। तो ऐसे इंसान से आप दूर हो जाइए, आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। ये आपसे दूर हो गए होंगे, ये आपको ब्लॉक कर चुके होंगे, लेकिन अभी आप इमोशनली इनसे जुड़े हुए हैं, इनको याद कर रहे हैं, इनके बारे में सोच रहे हैं, इनके लिए रो रहे हैं। तो ये सब मत करिए। अपने लिए सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए, और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। और अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, अप्रैल, दिसंबर, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है WNRVMDGLOK। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है।
डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, फायर साइन और एयर साइन। ये आपसे दूर क्यों गए हैं? ये आपको अभी मतलब ब्लॉक क्यों कर रखा है? आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि इन्होंने आपको मजबूरी में छोड़ा है। मतलब दो लोगों की कंडीशन है, जो आपसे मैच करे आप उसे ले लेना, ठीक है। इन्होंने आपको किसी मजबूरी में छोड़ा है। हो सकता है कि इनकी फैमिली आपको पसंद ना करती हो, इनकी फैमिली आपको पसंद ना करती हो और इनकी फैमिली इनके लिए रिश्ते देख रही हो। तो इन्होंने किसी दो में से आपको चुना है। मतलब किसी दो में से आपको छोड़ा है और किसी और को चुन लिया है। अपनी फैमिली को चुन लिया है, या फिर इनकी शादी हो गई हो तो आपसे ही बाद में बात करने लगे हों। तो इन्हें अब वो समाज याद आ रहा है। इन्हें समाज, परिवार, हर किसी की फीलिंग्स समझ में आ रही है। तो इन्होंने अपने पार्टनर के लिए आपको छोड़ा हो। अगर इनके बच्चे हैं तो ये अपने बच्चों के बारे में अब सोच रहे हैं, अब आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब इन्हें और लोगों की परवाह हो रही है, लेकिन आपकी परवाह नहीं हो रही है। डियर, हो सकता है कि पहले ये स्टेबल ना हो, इनकी लाइफ में मतलब कुछ ठीक ना हो। आपने इन्हें बहुत सपोर्ट किया हो, आपने इन्हें बहुत सपोर्ट किया हो, बहुत समझा हो। तो आपको लगता है कि ये आपसे बात तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर समाज के हिसाब से हमें छोड़ना चाहते तो छोड़ दें, लेकिन कभी कभी हाल चाल तो पूछ सकते हैं ना। तो डियर, ये आपसे अब पीछा छुड़ाना चाहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इनका मतलब पूरा हो गया है, तो अब ये आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहते हैं। अब इन्हें अपने बच्चों की याद आ रही होगी, या फिर अपनी फैमिली की, या फिर अपने पर्सन की। अब इन्हें मतलब और सबकी परवाह हो रही है, सिर्फ आपको छोड़ करके, सिर्फ आपको छोड़ करके। अगर ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हैं, ऑनलाइन कोई वर्क करते हैं, तो इन्हें लगता है कि अगर आपके बारे में किसी को पता चलेगा तो फिर क्या होगा, इनका नाम खराब हो जाएगा, इनका जो बिजनेस है, इनके जो मतलब वह काम है, वो सब खराब हो जाएगा। तो इस वजह से ये अब आपके रिश्ते को लेकर नहीं चलना चाहते, अब आपके साथ ये चलना ही नहीं चाहते, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि जब कोई किसी से प्रेम करता है ना, तो फिर वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। पहले इन्हें आपकी ज़रूरत थी, तो इन्होंने आपसे मतलब रिश्ते बढ़ाए अपने हिसाब से। फिर आप इन्हें बुरे नहीं लगे कि आपकी शादी हो गई है, या फिर आपके बच्चे हैं, या फिर इनकी खुद ही शादी हो गई है, इनके बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले इन्हें कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अब इन्हें हर चीज़ की परवाह हो रही है, हर चीज़ की फ़िक्र हो रही है। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त होता है तो लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जब अच्छा वक्त आ जाता है उनका, तो उन्हें फिर वो सारी चीज़ें गलत लगने लगती हैं जो उनके लिए नहीं, उनका मतलब दिल नहीं करता है। फिर वो औरों की फ़िक्र दिखाते हैं, पहले खुद की फ़िक्र दिखाते हैं। जब उनका सब कुछ बन जाता है, जब किसी को साइड करना होता है, तो फिर लोगों की फ़िक्र दिखाते हैं। तो डियर, ये आपको इस वजह से छोड़ कर गए हैं। कोई स्ट्रॉन्ग कारण नहीं था कि ये आपको छोड़े। ये आपसे बात करना चाहते तो कर भी सकते थे, लेकिन ये आपके साथ रिश्ता ही नहीं रखना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता ही नहीं रखना चाहते, ये आपको छोड़ना चाहते हैं, ये आपसे दूर जाना चाहते हैं, ये आपसे अब मतलब नहीं रखना चाहते। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, पहले इनकी शादी ना हुई हो, ये आपसे कांटेक्ट में हो, आपसे बात करते हो, लेकिन अब इन्हें अपनी फ़िक्र हो रही है। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपने इनकी बहुत मदद की है, आपने इनकी बहुत मदद की है। जिस तरह से ये अभी खुद को दिखा रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं थे। आपने इनकी मदद की है, लेकिन आपको ये भूल गए हैं, आपको ये भूल गए हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं। तो डियर, ये आपको छोड़ कर गए हैं, ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे लौट कर, क्योंकि अभी इनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, अभी इनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए डियर ये आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि बहुत छोटा सा झगड़ा हुआ था, ये सही भी हो सकता था, इसे सही करके मतलब बात कर सकते हैं, ब्लॉक क्यों कर दिया, आपको मतलब बहुत सारी टेंशन हो रही होगी, बहुत सारी बातें आप सोच रहे होंगे। लेकिन डियर, इन्हें आपके साथ रिश्ता ही नहीं रखना है। कहते हैं ना, जिसे
दूर जाना होता है तो उसके लिए एक छोटा-सा पॉइंट ही बहुत बड़ा हो जाता है। उसके लिए बहुत काम का हो जाता है। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, वैसे छोड़ने वाले के लिए एक छोटी-सी गलती बहुत होती है। तो इस वजह से ये आपको छोड़ कर गए हैं, ये आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आपके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहते, तो इसलिए ये इतनी सारी बातें बना रहे हैं। अगर इन्हें आपसे अभी भी मतलब पूरा होता रहे, आप इनके लिए कुछ करते रहें, इनको मतलब पैसे से, किसी तरह से इनको जो मदद की ज़रूरत हो, अगर वो चीज़ें आपसे हैं, तो ये आपसे जुड़े रहेंगे, ये आपसे जुड़े रहेंगे। अच्छा, कुछ लोगों की कंडीशन ऐसी है कि वो आपको छोड़कर क्यों गए हैं? हो सकता है कि आप इनसे मिले हों, 1 साल हुआ हो या फिर कुछ महीने हुए हों, आप इन्हें सोशल मीडिया से मिले हों, किसी मतलब शादी.com से, फ़ेसबुक से, किसी से भी मिले हों, तो डियर इन्हें कोई और मिल गया है। इन्हें कोई और मिल गया है और इन्हें लग रहा है कि वो आपसे बेहतर है। वो आपसे बेहतर है, अभी नया-नया प्यार है ना, नया-नया इंसान है, तो सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, सारी बातें अच्छी लगेंगी, लेकिन कुछ टाइम बाद जानने के बाद पता चलता है। तो डियर अभी इन्हें नया-नया प्यार हुआ है किसी और से, इसलिए ये आपको छोड़ कर गए हैं। आपके रिश्ते में समझ लीजिए कोई थर्ड पर्सन है, जिसके लिए ये आपको छोड़ कर गए हैं। उसकी वजह से ही ये आपको इतना सब कुछ सुना रहे हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इनके लिए इस रिश्ते को ढूँढा हो, तो अभी किसी से इनकी बात हो रही है, इनकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, जिससे इन्हें ज़्यादा प्रॉफ़िट नज़र आ रहा है, जिससे इन्हें ज़्यादा प्रॉफ़िट नज़र आ रहा है। इनकी नज़र में कोई प्रेम के मायने नहीं है, कोई प्रेम के मायने नहीं है। ये आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़ कर गए हैं और इसलिए ये आपके पास वापस अभी नहीं आ रहे हैं। अभी आपके पास वापस नहीं आ रहे और हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है जो आपसे बहुत जलते हैं, बहुत जलते हैं। इनकी शादी कहीं और हो जाए, वो चाहे कुछ करे या फिर ना करे, वो एक्सेप्ट है, लेकिन आप नहीं। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें मिलना तो कुछ नहीं होता है, लेकिन किसी की ज़िंदगी से चिढ़ते बहुत हैं, जलते बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपके पार्टनर है वो इन्हें बहुत मानते हैं, इन्हें बहुत समझते हैं, नहीं। इन्हें बस लगता है कि आप इनके नहीं होना चाहिए, ये ऐसा समझते हैं। तो डियर इनकी लाइफ में कोई है थर्ड पर्सन, इस वजह से ये आपको छोड़ कर गए हैं, इसलिए ये आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए, आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में सोच सोच के आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। किसी और के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए। आपको अपने हिसाब से जीना होगा ना, तो अपने लिए खुद ही सोचना पड़ेगा। तो आप अपने लिए सोचिए और खुद का ख्याल रखिए, लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, आप सभी को प्रेम से राधे राधे।